तो कथा कब तक सुननी चाहिए? कोई कहता है 1 बार सुनो, कोई कहता 2 बार सुनो, 10 बार सुनो। तो भागवतकार क्या कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको। भुवि श्लोक में आया भुवि, भुवि यानी पृथ्वी, यानी ये श्लोक स्पेशली पृथ्वी के लोगों के लिए कहा है, क्योंकि मृत्यु लोक में तो कथाएं, वो देवलोक में तो कथाएं होती नहीं। तो भुवि यानी पृथ्वी, पृथ्वी के लोगों, भुवि यानी पृथ्वी, भावुका यानी हम आप। हे भुवि भावुका, कथा कब तक सुनो? बोले जब तक जियो तब तक सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम। आलयम, आलयम यानी मृत्यु पर्यंत, जब तक तुम्हारा अंतिम समय ना आ जाए तब तक सुनते रहो। बोले तब तक कैसे संभव है? जरूरी नहीं जब आपके गांव में कथा हो तभी सुनो, आसपास कहीं भी हो तो चले जाओ। कहीं नहीं हो रही तो यूट्यूब फेसबुक जिंदाबाद। अच्छा, भोजन कब तक करते हो? जब तक जीते हो, है कि नहीं? कोई यदि शरीर छोड़कर चला भी जाता है तो दुनिया के लोग भोजन के मामले में इतने स्वार्थी है कि उसके हिसाब का भोजन, कि भैया जब कोई मर जाता है तो फिर वैसा भोजन करते, तला भुना नहीं खाते, किंतु खाते जरूर, उबला हुआ खाते। तो ऐसा तो नहीं कि कोई चला गया तो 13 दिन तुम खाना ही ना खाओ, खाते तब भी हो। क्यों? बोले नहीं खाएंगे तो फिर चले नहीं जाएंगे हम भी। तो जैसे पेट की भूख भोजन से शांत होती है, उसी प्रकार आत्मा की भूख भी भगवान की कथा से शांत होगी। जैसे बिना भोजन के तुम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिना कथा सुने तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखी एक बात कि बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपे। बहुत अच्छी बात लिखे कि बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपे। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी तुलसीदास जी? बारी मथे घृत होए, पानी का मंथन करने पर शायद घी पैदा हो जाए, होता नहीं है किंतु हो जाए। सिकता ते बरु तेल, शायद रेत से तेल निकल आए, निकलता नहीं है किंतु साइंस इतनी तरक्की कर ले। खरगोश के सींग नहीं होते किंतु प्रकृति उल्टी पुल्टी हो जाए, शायद खरगोश के सींग निकल आए। किंतु गोस्वामी जी ने अंत में क्या लिखा है कि सबसे सब हो सकता है, पानी के घिसने पर घी पैदा हो सकता है, रेत से तेल निकल सकता है, खरगोश के सींग हो सकते हैं, किंतु बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपे। बिना हरि कथा के, बिना हरि भजन के तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सिद्धांत एकदम सत्य है। इसी कारण कथा तो सुनना ही पड़ेगा। कब तक? बोले जब तक अंतिम समय ना आ जाए। जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता तो लोग कहते अच्छा एक बताओ खाना पीना खा रहे हैं? बोले हाँ खा तो रहे हैं। तो बोले अभी नहीं जाएंगे। और कहा नहीं 7 दिन से नहीं खाया, तो बोले अब बस जाने वाले हैं। इसका मतलब जब तक भोजन कर रहे हो तब तक भजन करो। भोजन कब तक करते हो? जब भूख लगती है। अच्छा, भोजन करने का कोई टाइम थोड़ी है बताओ? सुबह उठे, यदि सुबह भूख लगाई तो महाराज सुबह थोड़ा खा लिया, दोपहर में लगी दोपहर में थोड़ा खा लिया, शाम को लगी शाम को ही थोड़ा खा लिया, रात में 12 बजे लगी, कई तो नींद में जागकर फिर फ्रिज खोल खोल कर खाते। कई जगह पहले हमारे साथ एक पंडित जी चला करते थे, तो उनके साथ बड़ी कहानी बनती थी। दिन में तो खाएं, रात में 2 बजे भी कई बार हम जब उठे लघु शंका इत्यादि के लिए सब पंडित जी को खाते हुए देखे। हमने कहा वाह पंडित जी, रात में भी? बोले महाराज चालू है, मौज हो रही है, मौज। और शरीर है तो इतना बढ़िया है एकदम। हमने कहा ये सब उसी का माल है। बोले महाराज ठाकुर जी दे रहे हैं तो माल खींच रहे हैं 2-2 बजे। अच्छा, पंडित जी थे ना तो माल तो खाते थे किंतु माला भी उतनी करते। तो
तो हमने कहा इतना खा ले, तो बोले भजन भी तो उतना कर देते हैं महाराज जी, तो भजन करते हैं तो भोजन भी फिर खींच के करते हैं। हमने कहा ये बढ़िया। तो जितना अन्न खाओ उतनी माला भी जपो। तो कब तक सुननी चाहिए? भागवतकार कह रहे हैं आलयम, आलयम यानी जब तक जियो तब तक सुनते ही रहो। ये भागवत के मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है।